नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे और इससे पहले मैंने कुछ वीडियो बनाया जिसमें मैंने साइन के सारे फॉर्मूले और डिग्री के साथ कितना होता है ये याद करने की कुछ शॉर्ट ट्रिक बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 42 नंबर हम क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन सी 90 डिग्री है, कोस A प्लस B का मान निकले। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। वो कौन सा है हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है ना। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज कौन सा है हमारा, तो त्रिभुज है हमारा ABC है ना। AB कौन सा, AB और C कौन सी हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, और A और B का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण बराबर 180। कौन सी हमारा 90 दिया हुआ है और A प्लस B कितना हो जाएगा 180। तो ये प्लस इधर आके माइनस, तो A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 मतलब 90। यानी कि हमारा क्या है A प्लस बी कितना है 90। तो हमें किसका मान निकालना है, कोस A प्लस बी का मान निकालना है। ठीक है, यानी कि कोस 90 डिग्री का मान निकालना है। और कोस 90 डिग्री का मान हमको पता है, कोस 90 डिग्री कितना होता है, 0 मान होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही है। उसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, इसमें बोलते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 45 है, साइन अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, जिसमें साइन क्या है, अल्फा दिया 45, बीटा दिया 45। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है। कौन सा 43 नंबर, तो साइन हमारा हो जाएगा 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान पता है हमें 1 होता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसी तरह हमें क्या निकालना है 44 नंबर, देखते हैं 44 नंबर क्या क्या है। हमें दिया है कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 है। ठीक है, और कह रहा है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का मान निकालना। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का मान निकालने बोला है कि ये क्या होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है, यानी कोस का कौन सा वैल्यू 0 होता है। तो हमें पता है कि कोस का 90 डिग्री हमारा कितना होता है 0 होता है। ठीक है, कोस का 90 डिग्री 0 होता है, यानी कि हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा माइनस बीटा, और अल्फ़ा बराबर हमारा हो जाएगा 90 माइनस बीटा। ठीक है, ये हमारा अल्फ़ा का मान निकाल गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो हम लोग साइन लिख देते हैं। अल्फ़ा का हम लोग वैल्यू कितना है 90 माइनस बीटा, तो हम अल्फ़ा की जगह में 90 माइनस बीटा लिख देते हैं। ठीक है, ये माइनस बीटा है ना। ये अल्फ़ा का मान है, ये जो निकाले हमने ये इस अल्फ़ा का मान है और बीटा का मान हमने यहाँ लिख दिया। तो साइन हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा माइनस 2 बीटा है ना। साइन 90 माइनस थीटा हमारा होता है कोस थीटा। ठीक है, यानी कोस 2 बीटा। एक फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग कर देंगे साइन 90 माइनस 2 बीटा इक्वल टू कोस 2 बीटा, यानी कोस 2 बीटा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। 45 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिएगा, एक त्रिभुज दिया हुआ है PQR है ना। कीजिएगा, कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण वीडियो पॉज हो गया था, तो मैं फिर से आपको 45 नंबर सॉल्व करके दिखाता हूँ। 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि PQR एक त्रिभुज है जिसमें कोण Q समकोण है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम है PQ और R है ना। यहाँ पे जो ये दिया है ये 90 डिग्री दिया है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं PQ का मान 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो PQ का मान दिया हुआ है 3 और PR का मान दिया हुआ है 6 है ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है PRQ, यानी PRQ यानी हमें इसका निकालना है। ठीक है, PRQ निकाल, माफ़ कीजिएगा, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था QPR ये एंगल निकालना है ना। तो हमें QPR निकालना है, तो हम निकालते कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री वाला सामने हमेशा H होता है ना। और जो एंगल बोला है उसका सामने वाला B होता है, यानी ये जो होगा हमारा B होगा। ठीक है, तो H बराबर 6 दिया है, B बराबर 3 दिया है। और B और H का फॉर्मूला में जानते हैं किस में आता है, कोस थीटा में आता है। कोस थीटा बराबर B/H। B हमारा 3 दिया हुआ है और H हमारा 6 है। काट देने से कितना देगा 1/2, यानी कोस थीटा बराबर 1/2। और हमें पता है कोस थीटा के किस मान के लिए 1/2 होता है, तो हमें पता है थीटा के 60 डिग्री यानी कोस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है। यानी हमारा यहाँ पे एंगल जो हो जाएगा वो 60 डिग्री होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्या बोलता है कि एक त्रिभुज है PQR जिसमें Q समकोण है। ठीक है, एक त्रिभुज है PQR
आर, जिसमें क्यू 90 डिग्री है ना। नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, पी क्यू हमारा 3 है, पी क्यू हमारा 3 है और पी आर हमारा 6 है, पी आर हमारा 6 है। पी आर क्यू का मान निकालना है, पी आर क्यू यानी इसका मान निकालना है, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री का सामने वाला है तो ये एच हो जाएगा, यानी एच बराबर हम लिख सकते हैं 6। और जिस कोण के बारे में सामने बोला है वो पी हो जाएगा, तो पी बराबर हमारा दिया है 3। पी और एच जो हमारा आता है वो साइन के फॉर्मूला में आता है, यानी साइन थीटा बराबर पी बाई एच। अब पी हमारा 3 है, एच हमारा 6 है, तो हम इसे काट देंगे तो 1 यहाँ पे 2 यानी 1/2, ये हमारा साइन थीटा बराबर हो गया 1/2। हमें जानते हैं कि किसके साइन के किस मान के लिए 1/2 होता है, तो साइन के 30 डिग्री के लिए मान होता है हमारा 1/2। तो यहाँ हमारा थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 में हमारे बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण भी समकोण है, एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, है ना, ए बी सी, जहाँ पे बी क्या है 90 डिग्री है यानी समकोण है। ए बी का मान दिया हुआ है 5, ए बी का मान दिया है 5 और ए सी बी हमारा दिया है 30 डिग्री, ए सी बी ये हमारा दिया है 30 डिग्री, है ना। तो हमें ए सी की लंबाई यानी ये फाइंड करना है। तो 90 डिग्री का सामने वाला क्या होता है एच, या हमें एच निकालना है कि एच बराबर क्या है। और कोण का सामने वाला हमेशा होता है पी, यानी पी दिया है हमारा 5 है, ठीक है। तो पी और एच हम जानते हैं साइन के फॉर्मूला में आता है, तो हम आसानी से ऐसे लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री बराबर पी बाई एच, है ना, यानी साइन 30 डिग्री, पी हमारा पी का मान दिया है 5, एच हमें पता नहीं है। साइन 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1/√2 5/h। अब एच इधर भागा में इधर जाके गुना हो जाएगा, तो 1 गुना एच हो जाएगा, और इधर 2 भागा में तो इधर 5 से जाके गुना हो जाएगा, तो एच बराबर जो हमारा आंसर आएगा वो 10 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 48 नंबर जो है उसमें बोला गया है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये एक बेसिकली एक फार्मूला भी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, हमेशा ये 1 होता है। ये एक फार्मूला भी है, इस फार्मूला है, इसको आप याद भी कर लीजिए, ठीक है ना। और इसका वैल्यू क्या था 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत होता है, अगर मान पता नहीं है, तो साइन का कुछ भी डिग्री मान लीजिए, जैसे साइन मान लीजिए हमारा क्या लेते हैं, साइन ले लीजिए मान ए का मान ले लीजिए हम लोग 30 डिग्री, है ना, प्लस कोस स्क्वायर क्या ले लें, इसका भी 30 डिग्री ले लीजिए, इसका मान पता नहीं है तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो हमारा होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1 + 3, यानी 4/4 कट कर देंगे तो 1। तो हम लोग देख सकते हैं साइन का कुछ भी मान रखिएगा तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, और ये फॉर्मूला है, आप ऐसे भी याद इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का फॉर्मूला है, टोटल 3 फार्मूला होते हैं, इसमें से आपको ये 2 दिया अभी, और नेक्स्ट में आपको और एक फार्मूला दिया जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है, ये हमेशा 1 होता है। ये एक तरह का फार्मूला है, और अगर आपको डाउट होता है तो आप मान बैठा के भी इसका भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 50 नंबर जो है, 50 नंबर में हमारा दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हमारा क्या होता है, तो ये हमेशा 1 होता है। ये भी एक तरह का फॉर्मूला है और इसे आप याद कर सकते हैं। तो ये 3 फार्मूला बेसिकली इसमें देखने को मिलते हैं हमारे क्लास 10 में, आप तीनों फार्मूला को याद कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 10 प्लस कोस स्क्वायर 10, ठीक है। तो इसी फार्मूला से है साइन स्क्वायर 10 प्लस कोस स्क्वायर 10, तो हमेशा क्या आएगा ए आएगा, यानी हमारा आंसर जो इसका हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 10 का हमारा आंसर हो जाएगा ए 1, ठीक है। तो कुछ भी मान रहे एक जगह में 30 रहे 10 रहे 50 रहे 100 रहे, यहाँ पे 10 है तो मान हमेशा यहाँ पे 1 रहेगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया साइन स्क्वायर 65 प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है। तो इसमें अभी आपको एक नया फार्मूला बनता है, देखिए बताते हैं। 52 नंबर में हमारा क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री, है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस 25 को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 90 माइनस 65, है ना। तो हम लोग अगर 65 में 25 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, 90 65 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री हम जानते हैं एक फॉर्मूला आता है साइन 90 माइनस थीटा, मैंने इसको आपको पहले ही बताया इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। ये एक फार्मूला होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा,
कोस स्क्वायर 65। अब देखिए ये जो हो गया इस फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया, साइन स्क्वायर 65 प्लस कोस स्क्वायर 65 हमेशा क्या होगा, 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। 53 हम देख सकते हैं क्या है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा है ना, इक्वल टू 1। तो हमें इसका मान निकालना है। तो हम देखते हैं कि हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह में लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह में क्या हो जाएगा, तो हम लोग बनाते हैं, तो इसके जगह में हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें और एक फार्मूला पता है, ये एक फार्मूला हो गया। एक फार्मूला हमें पता है कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई सेक थीटा, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि कोस की जगह में लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ सेक स्क्वायर कट जाएगा तो आ जाएगा 1, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा 53 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 54 नंबर। इसमें पूछा है टेन थीटा इंटू कोट थीटा, है ना। टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान निकालना है। तो हमें पता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कोट थीटा इंटू कोट थीटा। कोट थीटा कट जाएगा तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा वो 1 हो जाएगा, यानी 54 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 55 नंबर में पूछा हुआ है हमारा सेक ए बराबर क्या होता है। ठीक है। तो सेक ए बराबर अभी हमने पढ़ा कि सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई कोस से। सेक ए बराबर 1 बाई कोस से, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 56 नंबर। 5 साइन स्क्वायर ए प्लस 5 कोस स्क्वायर ए, है ना, इसका मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से 5 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। और जैसे कि हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसके जगह में क्या हो जाएगा, 1 और 5 का 5, यानी हमारा आंसर जो आ जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 57 नंबर। 57 नंबर हमारा दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, है ना। हमें क्या करना है, हमें दोनों से 9 पहले कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब हमें क्या करना है कि हमें इसका वैल्यू पुट करना है। सेक स्क्वायर ए का हम जानते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए का हम जानते हैं क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला भी है, आप याद भी कर सकते हैं क्वेश्चन बनाने के साथ कि सेक स्क्वायर ए का सेक थीटा बराबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। आप इसको फॉर्मूला भी है, आप इसको याद करके भी रख सकते हैं। अब क्या होगा कि हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, कोस स्क्वायर ए आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर, है ना। माफ़ कीजिएगा यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना। अब हमने जाते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अभी हमने सॉल्व किया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कोस स्क्वायर है ना। तो हमने क्या करेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह में लिख देंगे कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। ये कट जाएगा तो 9 इंटू 1, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 9, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 58 नंबर का, वो है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27। हमें ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया, मैं फिर से बता देता हूँ। साइन 27 को हम लोग लिख सकते हैं कि 90 माइनस 63, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री कैसे, तो 90 माइनस 63 करेंगे तो 27 ही आ जाएगा। ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो साइन 90 माइनस 63 क्या हो जाएगा, कोस 63। अब ये हमारा फॉर्मूला एक फॉर्म में आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है, 1 होता है, यानी इसका मान जो हो जाएगा 1, यानी 51 का नंबर हमारा हो जाएगा ए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है तो थोड़ा सा अप्रिसिएशन आप भी कर सकते हैं, आपको लाइक करने में कुछ भी नहीं जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए, आप उससे भी जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।